यादव कथावाचकों की लड़ाई में क्यों कूदे बाबा बागेश्वर? हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जो लड़ाई खत्म हो गई थी वो क्या अब और तेज हो गई है? आधार कार्ड तो हम भी बनवा सकते हैं, किसी भी जात का। जन सेवा केंद्र पे चले जाओ, उसमें करवा दो जाके। तो उनका आधार कार्ड खुद ही ले लिया, उसके बाद में उस पर पीछे अग्नोत्री लिखवा दिया। इटावा कांड पर चर्चा में बाबा बागेश्वर ने डीएनए टेस्ट की बात क्यों कही? ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। यादव कथावाचकों ने बाबा बागेश्वर को क्या जवाब दिया? इटावा में जो कथावाचक कथा करने के लिए गए और उन कथावाचकों को मारा पीटा क्यों? क्योंकि जब उनसे जात पूछी गई, तुम्हारी जात क्या है, तो उन्होंने कहा मैं यादव हूं। बताइए, यादव से इतनी बड़ी घृणा है, इतनी बड़ी नफरत है। बाबा बागेश्वर को क्यों कहना पड़ा क्या ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। बाबा बागेश्वर पर आज अखिलेश यादव क्या बोल गए? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इटावा के कथा कांड पर बाबा बागेश्वर ने अखिलेश को कैसे जवाब दिया? सत्य और असत्य तो बजरंग बली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देख कर आए, वहां सबसे पहले अपने देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जिए वही इंसान है, वरना मरा हुआ मुर्दा है। इटावा से लखनऊ की दूरी 225 किलोमीटर है। लखनऊ से मुंबई की दूरी 1570 किलोमीटर है। बाबा बागेश्वर मुंबई में कथा सुना रहे हैं। उनकी नजर इटावा कांड पर है, जिसे लेकर यादव कथावाचकों में आक्रोश है। इतना निंदनीय व्यवहार किया है उन कथावाचकों के साथ कि बताने में भी अंदर से बड़ा दुख होता है। यादव कथावाचक बनाम बाबा बागेश्वर, कथावाचकों की दुनिया में क्या होगा आगे? बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। इटावा कांड ने हिंदू एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लड़ाई ब्राह्मण बनाम यादव बनाने की कोशिश की जा रही है। इटावा से शुरू हुई ये लड़ाई पहले लखनऊ पहुंची, वहां से पटना पहुंची, फिर मुंबई पहुंची, वहां से अब पूरे भारत की लड़ाई बन गई है। इस लड़ाई में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने पूरे देश के हिंदुओं का ध्यान खींचा है। हिंदुओं, कान खोलकर सुनो, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। ये ना धर्म की लड़ाई है ना जाति की। ये लड़ाई ना यादव बनाम ब्राह्मण की है।
यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कथा कहने का हक हर किसी को है। अगर इसकी रियल पिक्चर देखनी हो तो इटावा और उसके आसपास के जिलों में कथा करने वालों को देख लीजिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। यहां शास्त्री उपनाम वाले अनेकों कथावाचक हैं। ये कथावाचक यादव लैंड में हर रोज कथाएं करते हैं। बस फर्क इतना है कि धीरेंद्र शास्त्री ब्राह्मण कथावाचक हैं और इटावा के आसपास कथा करने वाले शास्त्री उपनाम वाले कथावाचक यादव जाति से हैं। स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी अंकुल शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री, स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, यादव जाति से आने वाली कथावाचिका स्वामी रविता शास्त्री अभी औरैया में कथा सुना रही हैं। वो 18 साल से कथा कर रही हैं। उनकी कथाओं में हर जाति के हिंदू आते हैं। वो ज्यादातर भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाती हैं। कथा के बीच उनके गानों पर लोग जमकर मस्ती करते हैं। 18 साल में उन्होंने ब्राह्मण से लेकर हर जाति के लोगों के यहाँ कथा की है। इटावा जैसा कांड कभी नहीं हुआ, उल्टे हर जाति से उन्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 18 साल हो गए मुझे। बहुत भीड़ होती है, 2-4 लोग। हमें तो ऐसा, मेरे साथ में किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। मैं हर जगह जाती हूँ, हर कास्ट में कथा कहने जाती हूँ, सब लोग बहुत सम्मान देते हैं हमें। जाति के लोग लेके हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही निंदनीय है वो, और ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए थी। जात से इतनी घृणा थी तो उनको वहां से भगा देते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। उनकी चोटी काट ली, उनका सम्मान ही काट लिया तो उन्होंने, तो ये नहीं करना चाहिए था। रविता शास्त्री मैनपुरी की रहने वाली हैं। मथुरा, मैनपुरी और हाथरस में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके YouTube चैनल पर 1,48,000 सब्सक्राइबर हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने भिवंडी में कहा कि किसी भी जाति का हिंदू कथा सुना सकता है, लेकिन उसे जाति के नाम पर झूठ की फ्रॉडगिरी नहीं करनी चाहिए थी। यादव जाति की कथावाचक रविता शास्त्री फ्रॉडगिरी और छेड़छाड़ वाली बात से सहमत नहीं है। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि जो दोषी है उसको तो कुछ नहीं हो रहा, जो निर्दोष है उसको फंसाया जा रहा है। जब छेड़छाड़ की थी सबकी तो आपने वीडियो बना ली, उसकी नाक रड़वाई उसकी वीडियो बना ली, और चोटी काटी उसकी वीडियो, तो एक वीडियो और बना लेते। जब छेड़छाड़ की थी उसकी भी वीडियो बना लेते। इटावा के दादरपुर की घटना पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। इसे ब्राह्मण और यादव के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की गई। हिंदुओं की एकता में कहीं दरार न पड़ जाए, इसलिए धीरेंद्र शास्त्री को मैदान में आना पड़ा। एक बात कान खोलकर हमारी वीडियो के माध्यम से सुन लो। तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, हमारी जाति अलग हो सकती, हमारी भाषा अलग हो सकती, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता, हमारा प्रदेश अलग हो सकता, पर देश तो एक है। तिरंगा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। झंडा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता, तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारा विचार अलग हो सकता, पर भैया दिल तो पक्का हिंदुस्तानी सबका एक है। यादव कथावाचक जो बात कह रहे हैं कि कथा ज्ञान का मामला है, ना कि परंपरा का, जैसे भागवत और कृष्ण लीला सुनाने का ज्ञान है, वो किसी भी जाति का हो कथा सुना सकता है। केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार नहीं है। कथा तो कोई भी कह सकता है, भगवान की चर्चा तो कोई भी कह सकता है, ना कि ब्राह्मण। धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को यही बात अपने तरीके से समझा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, 12-12 साल की बेटियों को उठा ले जाते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, नेपाल में हिंदुओं की दुर्दशा है, विदेशों में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है।
बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जा रहा। मां बाप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया हमको तो 140 करोड़ हिंदुओं का दर्द है। ना हमें नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना हमें महात्मा बनना है। हमें तो भैया बालाजी का सेवक और हिंदुओं को जगाने वाला सिपाही बनना है। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता को और मजबूत करने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा करेंगे। इससे वो यदुवंशी कथावाचकों के मन में जो भ्रम और विभेद बना है उसे भी तोड़ेंगे और हिंदुओं को जोड़ते हुए हिंदू राष्ट्र की मुहिम को धार देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, ताकि भारत का हिंदू जागे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर।